लोग अपने ज़िंदगी में कोशिश करते 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 परेशान हो जाते हैं। मैं बता दूं दोस्त, कोशिश करते करते आप परेशान नहीं हो रहे हो, आप अपना रास्ता खुद ब खुद ईजी बना रहे हो, आसान बना रहे हो। आप लोग अब सोचोगे कि कैसे हम आसान अपना बना रहे हैं, तो दोस्त यह प्रूफ है कि लोहा तो सारे मजबूत होते हैं, पर लोहा वही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है जो सबसे ज़्यादा तपा के बनाया जाता है। उसको जितना आग पे तपा के हम लोहा को बनाते हैं कोई चीज़ उसका, तो वह उतना ही मजबूत होता है जितना हम उसको तपा के बनाते हैं, आग पे गर्म करके बनाते हैं। तो दोस्त यह घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार फेल होते जा रहे हो, क्योंकि फेलियर ही एक बहुत बड़ा सक्सेस होता है। आपके पास उतनी जितना बार आप फेल होंगे उतना ही बड़ा सक्सेस आपको मिल सकता है। अगर नहीं भी मिलेगा तो कुछ बड़ा ही करके जाएंगे। तो दोस्त अगर आपको जहाँ भी अगर आपको परेशानी नज़र आता है, आपको प्रॉब्लम नज़र आता है कि अब हम बहुत परेशानी में हैं, वहाँ कुछ न कुछ आपको अच्छा ही मिलेगा, कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि आपको जहाँ ठोकर लगता है ना, वहीं से ज्ञान खुलता है कि अब मुझे ठोकर लग गया, मुझे इस रास्ते पे नहीं इस रास्ते पे चलना है। कैसे भी आपको सक्सेस होना है, कैसे भी कुछ आगे करना है, तो उसके लिए ठोकर का भी लगना बहुत ज़रूरी होता है। और जितना आपको ठोकर लगेगा उतना ही आपका माइंड बूस्ट होता है। क्योंकि जब तक आपके पैरों के नीचे से मैट नहीं हटेगा, सर के ऊपर से छत नहीं हटेगा, तन से जब तक कपड़े नहीं हटेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी औकात क्या होती है, इसकी हैसियत क्या होती है और हमारी हैसियत क्या है। इसलिए इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें उन सभी सुख से दूर होना पड़ेगा, तभी हम किसी अच्छे सुख को, फ्यूचर में सुख को पा सकते हैं। वरना आप इसी तरह से माँ बाप भाई बंधु के पैसों पे ऐश करते रहेंगे और इसी तरह उनके बनाए हुए घर में अपना ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। अपना घर अपने हाथ से, अपने सपनों का घर आप कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप दूसरों के पैसे से सुख कर रहे हैं। जिस दिन आप दूसरे के पैसों से सुख करना बंद कर देंगे, उस दिन आप ज़िंदगी में आगे कुछ करेंगे। इसलिए उन सभी चीज़ों का त्याग करना छोड़िए जो आपके ज़िंदगी में रुकावट बन रही है। उन सुखों को छोड़िए जो आपके करियर को ख़राब कर रहा है। अगर आपके करियर को वह चीज़ ख़राब कर रहा है तो उन सारे चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। आप खुद ब खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। आपको किसी ने कुछ खरीद के दे दिया, कुछ आपकी फैसिलिटी बढ़ा दिया। सपोज आपने यह एक मोबाइल ही दे दिया, आपको किसी ने एक मोबाइल ही दे दिया, आपने मोबाइल चलाया। आपका तो अभी ठीक है कि हमें मोबाइल मिल गया, मैं सबसे अच्छा मोबाइल चला रहा हूँ दोस्त, पर उस मोबाइल देने वाले के पीछे का राज तो समझ लो कि वह मोबाइल दिया है, यानी यह मोबाइल को हमें कैसे चलाना है, इस सेल फोन को कैसे चलाना है, क्या करना है, यानी हमें इससे कुछ सीखना है या पीछे जाना है। दोस्त मोबाइल देना कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है, लेकिन जो मोबाइल देता है वह कितनी परिश्रम से देता है, इसके पीछे का भी राज हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। वरना तो हम ऐसे ही मोबाइल दूसरे से लेके चलाते रहेंगे। कभी आप यह सोचो कि यह मोबाइल आज हमें मिला है, लेकिन यह इन केस ऑफ फ्यूचर हम अपने पैसे से यह मोबाइल और इससे बेटर मोबाइल खरीदेंगे और आज इस मोबाइल से काम चला रहे हैं तो आप सक्सेस हो जाएंगे। और उन्हीं सुखों को आप भोगते चले जाएंगे तो आप एक दिन उनके अनुयायी हो जाएंगे। आप उन्हीं के रास्ते पे चलने लगेंगे, आप उन्हीं के आशा उम्मीद पे जीने लगेंगे। आप अपनी आशा उम्मीद खुद ब खुद बनाइए, क्योंकि दूसरे की आशा उम्मीद पे रहना सही नहीं है। वह कितने दिन आपको मोबाइल खरीद के देगा, वह कितना दिन वो घर का डेकोरेशन करेगा। इसलिए आप खुद ब खुद अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कोशिश करिए, ट्राई करिए, क्योंकि बिना हमें ट्राई किए, बिना हमें कोशिश किए हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। और दूसरे के सुखों पे जीने से मेरा गुजारा नहीं होने वाला है, आपका गुजारा नहीं होने वाला है, संसार में किसी का गुजारा नहीं होने वाला है। क्योंकि आज इस दुनिया में है जो आपकी मदद कर रहा है, कल को वह दुनिया में नहीं रहेगा तो आप कहाँ जाएंगे? फिर तो आपके रास्ते द एंड हो जाएंगे, डायरेक्ट क्लोज हो जाएंगे। और डायरेक्ट जब क्लोज हो जाएंगे उस दिन पे आपका रास्ता कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए अपना रास्ता स्वयं बनाइए, दूसरे की उम्मीदों को छोड़िए, अपना आप खुद अपने आप से बनाइए। जिंदगी में फ्यूचर में अगर कुछ करना है तो अपने पैरों पे खड़ा